इंसुलिन क्या है? इंसुलिन ले लो, शुगर बढ़ गई है, बड़े बड़े इंजेक्शन आते हैं जिनको आपको रेगुलरली ठोकना पड़ता है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके उनमें से थोड़ा सा लिक्विड होता है। दैट इज़ व्हाट इंसुलिन इज। पीपल अबाउट द एज ऑफ 30, 35 और 40 विल नो अबाउट दिस, क्योंकि भगवान न करे उनको या फिर उनकी फैमिली में किसी को शुगर है और वो इंसुलिन ले रहे हैं। बट इंसुलिन क्या भला है? व्हाट इज़ दिस फंक्शन? और हमें बाहर से क्यों सप्लाई करनी पड़ती है जो कि बॉडी में ऑलरेडी अपने आप बनती है? प्रॉब्लम क्या हो जाती है? प्रॉब्लम ये होती है भाई साहब कि सेल्स को शुगर मिलनी बंद हो जाती है। कैसे? इंसुलिन का मेन काम यह है कि इंसुलिन एक ट्रांसपोर्टर है। ब्लड में जितनी भी शुगर आई है आपके खाने से, वो उठाकर सेल्स को देना ताकि सेल्स उसको यूज़ करके बर्न कर सकें। ये प्रोसेस है। अब अगर ये इंसुलिन बॉडी में कम हो जाए तो बाहर से देनी पड़ेगी ताकि ब्लड में जितनी शुगर है वो सेल में जाए। अगर नहीं जाएगी तो ब्लड में ही घूमती रहेगी, ब्लड में घूमती रहेगी तो शुगर हाई आएगी ब्लड में और उसके दूसरे नुकसान होंगे। सो इंसुलिन का मेन काम है शुगर उठाकर सेल को देना। और वो सेल की वॉल्स होती हैं, उसके आसपास रिसेप्टर्स होते हैं। इंसुलिन जाती है और ठोकती है, भाई साहब शुगर लेके आया हूँ। रिसेप्टर दरवाज़ा खोलते हैं और शुगर उससे अंदर चली जाती है। दैट्स अ सिंपल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इट। और ये जो रिसेप्टर्स हैं ये इंसुलिन का ही खड़काना सुनते हैं, इंसुलिन का ही नॉक सुनते हैं, बाकी और किसी का सुनते नहीं हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अब ये इंसुलिन बननी बंद क्यों हो जाती है? क्योंकि आप अगर बॉडी को या फिर ब्लड में बहुत समय तक अगर आप शुगर अचानक देते रहोगे, जैसे कोका कोला का कैन गटक लिया, थम्स अप का कैन गटक लिया, तो अचानक से शुगर बढ़ती है तो पेनक्रियाज को लगता है अरे बाप रे इतनी सारी शुगर आ गई, ले पेल के इंसुलिन बड़ वो अचानक से बहुत सारी इंसुलिन निकाल देता है। और वो बहुत सारे इंसुलिन जाके अचानक से बहुत सारा शुगर सेल को प्रोड्यूस कर देती है। सेल अचानक से बर्न करते हैं और जैसे अचानक होता है तो अचानक से एनर्जी धड़ाक से फिर से ड्रॉप होती है। अब एनर्जी फिर से ड्रॉप होती है तो बॉडी को थकान महसूस होती है। तो ये इसे हम शुगर क्रैशेस बोलते हैं, जिसमें शुगर अचानक से बढ़ती है और अचानक से गिरती है। जब आप अचानक से शुगर डाइजेस्ट करते हो और अगर ये बहुत बार होता रहा तो पैनक्रियाज पे लोड पड़ने लगता है। बोलते हैं क्या यार साला, जब देखो तब भड़ाक से बोल देते हैं 10 किलो इंसुलिन दे दो। नॉट एग्जैक्टली 10 किलो, बट दैट्स जस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि बहुत इंसुलिन को पैनक्रियाज को बार अगर आप बोलते ही रहोगे कि भाई साहब लाते इंसुलिन, इवेंचुअली बेचारे थक जाएंगे एंड दे विल बर्न आउट। उनकी कैपेसिटी कम होने लग जाएगी, वो इंसुलिन कम देने लगेंगे एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज इंसुलिन रेजिस्टेंस। पैनक्रियाज में इंसुलिन बननी कम होने लगती है। फिर भी आप नहीं सुधरे तो फिर पैनक्रियाज में इंसुलिन धीरे धीरे इस कदर लो हो जाती है कि बॉडी में जो ब्लड शुगर है, ब्लड में जो शुगर है उसको ले जाने वाले लोग सेल तक बहुत कम होते हैं, विच इज़ इंसुलिन। तो ब्लड शुगर अनशन बढ़ने लगती है और ऐसा बहुत लंबे समय तक होता है। तो ब्लड शुगर बढ़ने के जो कंसिक्वेंसेस हैं वो होते हैं नर्वस सिस्टम, टिश्यूज ब्रेक होते हैं, ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट पड़ने लगता है वगैरह। तो पते की बात यह है दोस्तों कि शुगर जो है वो बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में। और जो प्रोसेस है बॉडी की शुगर एब्जॉर्ब करने की और बर्न करने की और एनर्जी में कन्वर्ट करने की, उसकी एक सर्टेन स्पीड है, उसकी एक रेंज है। अगर आप उससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से शुगर दोगे, इन अदर वर्ड्स उस प्रोसेस पे इतना लोड डालोगे, उसको प्रेशराइज करोगे कि और तेज बर्न कर, तो इवेंचुअली दैट विल लीड इनटू इंसुलिन रेजिस्टेंस और पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देंगे एंड दैट इज़ व्हाट वी से दैट यू विल बिकम डायबिटिक। और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड परेशानियां शुरू हो जानी चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि मैं कोल्ड ड्रिंक्स पीना बंद कर दूं, जितना कम हो सके करूं, क्योंकि एज आई नो कि कोल्ड ड्रिंक अटकने से अचानक से शुगर स्पाइक होती है और ओवरऑल प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। एंड इफ आई केप्ट डूइंग दैट फॉर अनदर फ्यू years, then I'll eventually become diabetic, and so will anybody if he does the same.
इसलिए शुगर जो नेचुरल फूड सोर्सेज से आती है वो आराम से धीरे धीरे बर्न होती है, एंड दैट फॉल्स विद इन द रेंज ऑफ दैट स्पीड विच बॉडी बर्न्स शुगर एट कंफर्टेबली. होल फूड्स, वेजिटेबल्स एंड ऑल दैट बोरिंग स्टफ. साला टेस्ट का लफड़ा है सारा. ये ज़बान अगर कंट्रोल में आ जाए ना, बोलने में इतनी नहीं, खाने में, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स ही ना हो. इनफैक्ट अगर आप टेस्ट की गुलामी छोड़ दो, जैसा कि मेरी मॉम कहती हैं, तो यू विल लिव अ सक्सेसफुल लाइफ. हेल्थ की प्रॉब्लम्स 90% नहीं होगी. मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी नहीं होगी, बट यू विल अवॉइड 99% ऑफ द अवॉइडेबल डिजीजेज इन लाइफ. ईजी टू से बट हार्ड टू इम्प्लीमेंट. स्ट्रेस है, ऑफिस जाना है, मीटिंग्स है, प्रेशर बहुत है, डिलीवर करना है, घर की EMI देनी है, और ये सब करते करते अगर भाई साहब ऑर्गेन्स ही ख़राब होने लग गए इवेंचुअली 60 में, तो फिर फ़ायदा होगा क्या? आई गेस जितना पैसा हम ठोक ठोक के कमाएंगे वो सारा का सारा हॉस्पिटल में घुस जाएगा, और जितना स्टेटस हम ठोक ठोक के कमाएंगे वो सारा का सारा स्टेटस भी हॉस्पिटल में घुस जाएगा. अभी स्टेटस एंजॉय कर लोगे, आई एम द CEO, आई एम द प्रोग्राम मैनेजर, आई एम दिस एंड दैट. बाद में आई गॉट डायबिटीज़, आई एम गोइंग टू डायलिसिस every 3 weeks and all that. Dialysis is not fun. मेरे पिताजी को था 6 साल, and we had a tough time dealing with that. So दोस्तों, डायबिटीज़ से बचो यार.